इसमें बात करें तो लाइट जो है, हम लाइट को कभी नहीं देख सकते, लाइट खुद नहीं दिखती है, लेकिन लाइट से जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास है वो सारी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देती हैं। नाउ स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो आप खुद सोचिए कि कितनी हो सकती है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ 3 करोड़ मीटर एक सेकंड के अंदर जो है लाइट ट्रेवल करती है, जो कि साउंड की स्पीड से तो बहुत ज्यादा है। आप सभी 9th से पास होके ही 10th के अंदर आए हो, तो आप सभी ने साउंड की स्पीड को वहां पे चेक किया होगा कि जो साउंड की स्पीड होती है एयर में इन एनसीईआरटी दैट इज 344 मीटर पर सेकंड। लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो इससे कई गुना ज्यादा होती है, दैट इज 3 करोड़ मीटर इन 1 सेकंड। इसके पीछे की एक एप्लीकेशन ये भी है जिससे आप जज कर सकते हो कि यस, जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। और उसके पीछे की बात यह है कि अगर आप देखोगे लाइटनिंग आप सभी ने देखी होगी, जब कभी भी बारिश होती है तो एक नेचुरल फिनोमिना है लाइटनिंग, तो आपको वो बिजली पहले दिखाई दे जाएगी, जबकि उसकी जो गरजने की आवाज है, उसकी जो साउंड है वो आपको बाद में आएगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, लाइट चलती कैसे है, लाइट का ट्रेवलिंग का जो पाथ है वो कैसा होता है? यस, दैट इज रेक्टिलिनियर। क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। और इसी के पीछे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप देखोगे, दैट इज शैडो फॉर्मेशन। अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म हो रही है तो वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण उसके रास्ते में जब कभी भी कोई रुकावट आएगी तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो शैडो बनने लग जाएगी, बिकॉज इट शोज दैट कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। नाउ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। अब इसमें आप दो वर्ड्स देखोगे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, दैट इज रे ऑफ लाइट, और एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा दैट इज बीम ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट होता है जब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो लाइट को, तो वो कहलाती है रे। जबकि एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कभी भी एक रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाइट हमेशा एक ग्रुप में पाई जाती है। तो इसलिए जो बंडल होगा इन रेज का, दैट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। लेकिन एक पर्टिकुलर रे को कहा जाएगा, एक पर्टिकुलर लाइन को कहा जाएगा रे ऑफ लाइट, और जो आप इसका ग्रुप लेके चलोगे, जो बंडल लेके चलोगे, दैट इज ऑलवेज नोन एज बीम ऑफ लाइट। नाउ अगेन लिखा हुआ है, देख सकते हो आप सभी, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स एंड अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। एक सिंगल लाइन से जब हम लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हमेशा कहा जाएगा रे ऑफ लाइट, और जब हम एक बंडल लेके चलेंगे रेज का तो उसको कहा जाएगा बीम ऑफ लाइट। अब आ जाते हैं इसके सबसे पर्टिकुलर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आप सभी ने पहले भी कई बारी पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट कभी भी जब एक हार्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस और शाइनिंग सरफेस से टकराएगी और उससे टकरा के जब वो उसी मीडियम में वापस चले जाए जिस मीडियम से वो आई है, तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपके पास में एक सरफेस है जिसको रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है, और इसके पीछे ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं इनको कहा जाता है दिस रिप्रेजेंट पॉलिश्ड एरिया, की जो पीछे का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है या पेंट है। अब इसको पेंट क्यों किया गया, क्या आप सभी बता सकते हो? पेंट करने का रीजन ये था कि अगर आपने एक ग्लास लिया है और उसके पीछे पेंट कर रखा है तो वो क्या बन गया आपका? वो प्लेन मिरर बन गया आपका, और अब वो रिफ्लेक्शन करेगा। अगर आप उसमें ऐसे पेंट नहीं करोगे, ऐसे छोटी छोटी लाइनों को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तो इट मींस आप